हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स और वहां की फाइंडिंग्स। ठीक है, फर्स्ट साइट है वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है उसको एक्सकवेट किया था दयाराम साहनी जी ने इन 1921 में। ठीक है, और ये जो साइट थी इसके नाम पे इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट साइट थी जिसको एक्सकवेट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ इसकी लोकेशन क्या थी, ये थी मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, ये वहाँ पे सिचुएटेड थी और ये लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी में थी। ठीक है, रावी के लेफ्ट बैंक की तरफ थी ये सिचुएटेड। इसके साथ ही इसकी फाइंडिंग्स जो यहाँ पे मिली हैं वो क्या क्या हैं, रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज, 6 खाद्य भंडार मिले हैं रोज में यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टोन लिंगम एंड योनी फिगरिन्स, स्टोन की लिंगम और योनी की फिगरिन्स यहाँ पे मिली हुई हैं। डांसिंग नटराज का स्टैचू यहाँ पे मिला है। वर्जिन गोडेस सील यहाँ से मिली है। न्यू डांसिंग मेल एंड फीमेल मेड ऑफ स्टोन, स्टोन से बने हुए न्यू डांसिंग मेल और फीमेल की स्टैचू भी हमें यहाँ से मिला हुआ है। नाउ द नेक्स्ट इज मोहनजोदारो। देखिए मोहनजोदारो जो है उसको एक्सकवेट किया था आर.डी. बनर्जी जी ने इन 1922 में, और ये कहाँ पे सिचुएटेड थी, लड़काना डिस्ट्रिक्ट इन सिंध में, जो कि अभी है पाकिस्तान में। इसके साथ ही ये सिचुएटेड थी इंडस रिवर के राइट बैंक पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडस रिवर के राइट बैंक के। इसके साथ कुछ फाइंडिंग्स हैं जो यहाँ पे मिली हैं। फर्स्ट इज पशुपति सील, पशुपति सील यहाँ से मिली हुई है। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज इमेज यहाँ से मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट है द ग्रेट ग्रेनरी एंड द ग्रेट बाथ, जो द ग्रेट ग्रेनरी है और जो ग्रेट बाथ है वो हमें मिले हैं इसके स्टिडल में। 2 पार्ट थे ना, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, तो अपर पार्ट जो स्टिडल कहा जाता था वहाँ से मिला है हमें द ग्रेट ग्रेनरी एंड द ग्रेट बाथ। इसके बाद सिलेंड्रिकल शेप की यहाँ पे सील्स मिली हुई हैं। नेक्स्ट इज मदर गॉडेस फिगरिन यहाँ से हमें मिला है, और एक सील मिली है जो रिप्रेजेंट करती है मदर गॉडेस को, जिसकी जो वोम है उसमें एक प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है। ओके, सील रिप्रेजेंटिंग मदर गॉडेस विद अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर वूम। ओके, क्लियर? ठीक। नेक्स्ट साइट है हमारी कालीबंगन। कालीबंगन मीन्स ब्लैक बैंगल्स। ये साइट जो थी इसको एक्सकवेट किया था ए घोष ने इन 1953 टू 1960 के बीच में से एक्सकवेट किया गया था। इसके साथ ये सिचुएटेड थी राजस्थान में और ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर घाघर, रिवर घाघर के लेफ्ट बैंक पे ये सिचुएटेड थी साइट। नेक्स्ट देखते हैं कुछ फाइंडिंग्स जो यहाँ से मिली हैं। 7 फायर अल्टर्स, देखिए 7 हवन कुंड यहाँ से मिले हैं। फायर अल्टर्स होते हैं हवन कुंड। ठीक है, क्लियर? 7 फायर अल्टर्स यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स यहाँ से मिली हैं जो इसके नेम को क्लियर करती हैं, जो है कालीबंगन, तो ब्लैक बैंगल्स हैं। नेक्स्ट इज प्लोग्ड फील्ड्स, जोते हुए खेत के एविडेंसेस भी हमें यहाँ से मिले कि यहाँ पे जोते हुए खेत थे। हाउसेस विद देयर ओन वेल्स, यहाँ पे जो घर मिले हैं वहाँ पे क्या थे, अपने पर्सनल वेल्स थे, कुएं थे उन घरों के। नेक्स्ट इज 2 टाइप ऑफ बरियल्स, 2 तरह से यहाँ पे बरियल मिले हैं हमें। रेक्टेंगुलर ग्रेव, रेक्टेंगल शेप में कवर थी, और नेक्स्ट इज सर्कुलर ग्रेव, सर्कुलर शेप में जो थी कवर थी। ये चीज़ें जो हैं हमें यहाँ से मिली हुई हैं। नाउ द नेक्स्ट साइट इज लोथल। लोथल जो है उसको एक्सकवेट किया था रंगनाथ राव जी ने इन 1957 में। इस साइट की लोकेशन थी, ये साइट जो थी वो साबरमती और भार्गवा रिवर के संगम पे बसी हुई थी, जो कि कहाँ है, गुजरात में। क्लियर? कुछ फाइंडिंग्स हैं जो यहाँ से मिली हैं, वो हैं यहाँ पे ये साइट जो थी यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड था, मतलब खुद बनाया हुआ डॉकयार्ड। डॉकयार्ड होता है जहाँ पे शिप की मरम्मत होती है, फिर शिप को बनाया जाता है, वो यहाँ से हमें मिला है। द फेमस पर्शियन गल्फ सील, फेमस पर्शियन गल्फ की सील यहाँ से मिली है। सैक्रिफिशियल फायर अल्टर्स, हवन कुंड यहाँ से मिले हैं। स्टोर हाउसेस यहाँ से मिला है। रिमेन्स ऑफ राइस हस्क, देखिए चावलों के जो छिलके होते हैं उसके रिमेन्स यहाँ से मिले हैं। इसके साथ ही जो राइस हस्क के रिमेन हैं वो एक और साइट में मिले हैं,
वो है रंगपुर, जो कहाँ पे है, अहमदाबाद में। इन 2 साइट्स में ही रिमेन्स ऑफ राइस हस्क मिले हैं। तो इसके साथ ही मैं क्लियर कर दूंगी रंगपुर साइट भी, जहाँ पे राइस हस्क के रिमेन्स मिले हैं, जो कि अहमदाबाद में है। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि इसको टाइटल दिया जाता है, वो है मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस साइट को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो था वो कॉटन का ट्रेड होता था बहुत ज़्यादा। तो इस ज़्यादा कॉटन के ट्रेड होने के लिए इस साइट को मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट साइट इज़ चन्हुदारो। चन्हुदारो जो साइट है, इसको एक्सकवेट किया था MG मजूमदार और मैकेन है इन 1931 में। ये सिचुएटेड थी साइट इन सिंध, जो कि पाकिस्तान में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। कुछ फाइंडिंग्स थी यहाँ की। ह्यूज नंबर ऑफ कॉपर इम्प्लीमेंट्स, कॉपर से बने हुए औजार बहुत ज़्यादा नंबर में यहाँ से मिले हैं। शॉप्स ऑफ शेल ऑर्नामेंट मेकर्स, सीप से जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं उनके जो मेकर्स थे, उनकी शॉप्स यहाँ से मिली हैं। बीड मेकर्स की शॉप यहाँ से मिली है। मेटल वर्कर्स की शॉप्स यहाँ से मिली हैं। और जो मेटल थी वो कौन सी यूज़ कर रहे थे, वो गोल्ड, सिल्वर, टिन और कॉपर, ये मेटल जो थे वो यूज़ कर रहे थे। देखिए ब्रॉन्ज फिगरिन मिली है बुलॉक आर्ट की। नेक्स्ट, ये जो साइट थी ये ओनली साइट थी इस सिविलाइजेशन की जहाँ पे क्या था, सिटेडल नहीं था। सिटेडल जो था, जिसे टाउन का अपर पार्ट सिटेडल कहा जाता है, वो वाला जो सिटेडल था, अपर पार्ट था, वो इस साइट पे नहीं था। ओके और इस साइट को ग्रेट सेंटर कहा जाता है बीड मैन्युफैक्चर का, क्योंकि यहाँ पे बहुत वास्ट स्केल में बीड मैन्युफैक्चर किए जाते थे। ओके नाउ द नेक्स्ट साइट इज धोलावीरा। धोलावीरा जो साइट है उसको डिस्कवर किया था JP जोशी ने इन 1967 में, पर इस साइट को एक्सकवेट किया गया RS बिष्ट द्वारा इन 1990 to 1991 के बीच में। और ये जो साइट है ये लोकेटेड है रन ऑफ कच्छ में, जो कि है गुजरात में। कुछ फाइंडिंग्स देखिए इसकी आगे। जो यहाँ पे जो टाउन था इस साइट पे, वो टाउन 3 सेक्शंस में डिवाइड था। देखिए जो साइट्स मिली हैं इस सिविलाइजेशन की, वहाँ पे जो टाउन था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। यहाँ पे जो टाउन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। स्टेडल जिसे अपर पार्ट कहते हैं, देन मिडल पार्ट, और लास्ट में आता है आपका लोअर टाउन। ठीक है, मतलब बीच में यहाँ पे ऐड हुआ है मिडल। जो स्टेडल था वहाँ पे बड़े बड़े वाटर वेल्स थे, ठीक है, और वो जो था वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। इसके साथ ही जो लोअर टाउन था वहाँ पे आर्टिस्टिक वर्क्स हुआ करते थे, मतलब कि बीड मेकिंग वगैरह जो काम थे वो यहाँ लोअर टाउन में हुआ करते थे। और जो मिडल टाउन था वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, स्पेशियस रूम्स थे। ठीक है, स्टेडल में जो एक चीज़ और है, स्टेडल के साथ ही फ्रंट ईस्ट की तरफ में क्या था कि वहाँ पे बहुत बड़ा ओपन एरिया था जहाँ पे सेरेमनीज वगैरह हुआ करती होंगी। उसके साथ ही वहाँ पे एक स्टेडियम भी था। ठीक है, क्लियर। अब देखिए जो ये साइट है धोलावीरा, वो है रन ऑफ कच्छ में, जहाँ पे जो बारिश है वो बहुत कम होती है। वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो बहुत कम है, नीचे है। देखिए जो धोलावीरा जो जगह है, साइट है, वहाँ पे क्या है कि उसके जो दोनों तरफ से स्ट्रीम्स जा क्रॉस करती है, एक मानसर और एक मनहर स्ट्रीम, वो सीजनल स्ट्रीम्स है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोगों की पानी की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कर रखा था, वहाँ पे उन्होंने 16 वाटर रिजर्वर्स, जॉइंट वाटर रिजर्वर्स बनाए हुए थे। ठीक है, और साथ में डैम्स बना रखे थे इन स्ट्रीम्स पे, कि जब सीज़न पे जब बारिश हो वहाँ का जो पानी आएगा उन डैम्स में रोक के उन 16 वाटर रिजर्वर्स को भर लिया जाता था, और वो पानी इरिगेशन, बेदिंग पर्पस के लिए वो यूज़ किया जाता था। ठीक है, पर ये जो क्या बोलते हैं वाटर रिजर्वर्स थे, ये इतने बड़े थे कि अगर एक साल भी पूरा बारिश ना हो या फिर एक साल भी जो है पानी की प्रॉब्लम आए या सूखा पड़ जाए, तो एक साल तक ये जो वाटर रिजर्वर्स थे ये इनकी पानी की जो पूर्ति थी यहाँ के लोगों की वो पूरा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मिली है, वो है 10 अल्फ़ाबेट साइन बोर्ड। जो 10 अल्फ़ाबेट साइन बोर्ड है वो हड़प्पन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ यहाँ पे मिला है, जिसे भी आज तक अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है। नेक्स्ट एक और चीज़
देखिए जो यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, स्पेशियस रूम्स बनाए हैं, जो स्टेडियम है, जो कुछ भी जो बिल्ड हुआ है, वो जो आर्किटेक्चर है धोलावीरा का, वो लार्ज स्केल में जो है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है। देखिए ये और साइड से धोलावीरा को अलग करता है, क्योंकि और साइड्स में क्या था, बर्न्ड ब्रिक्स का ज़्यादा यूज़ किया गया था, पर धोलावीरा में जो है वो लार्ज स्केल में सैंडस्टोन का यूज़ किया गया आर्किटेक्चर वर्क के लिए। क्लियर? ओके। द नेक्स्ट साइट इज सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर जो साइट है, इसको एक्सकवेट किया था अर्ल स्टेन और जॉर्ज डेल्स ने इन 1927 में। ओके और ये साइट जो थी वो सिचुएटेड है बलूचिस्तान में, दश्त रिवर के बैंक पे। बलूचिस्तान है अफ़गानिस्तान में। क्लियर? और यहाँ पे जो फाइंडिंग्स मिली हैं वो है एविडेंस ऑफ हॉर्स। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सी साइट्स में, कहीं पे मैक्सिमम साइट्स में कहीं पे भी हॉर्स के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, पर कुछ साइट्स हैं जहाँ पे हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं, और सुत्का गेंडोर जो साइट है यहाँ पे जो है हॉर्स के एविडेंस मिले हुए हैं। नेक्स्ट साइट इज सुरकोटदा। नाम, इनके जो नेम्स हैं वो मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि थोड़ा डिफरेंस आपको पता लग जाए। सुरकोटदा जो साइट है उसको एक्सकवेट किया था जेपी जोशी जी ने इन 1954 में, और इसकी लोकेशन थी कच्छ, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। क्लियर? यहाँ पे क्या मिला है, बीड मेकिंग शॉप्स यहाँ पे मिली हैं। क्लियर? उसके साथ ही यहाँ पे हॉर्स बोन्स के रिमेन्स जो है वो यहाँ पे मिले हैं, घोड़े की हड्डियों के रिमेन्स यहाँ से हमें मिले हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट साइट इज बानावाली। बानावाली जो साइट है इसको एक्सकवेट किया था आर.एस. बिष्ट ने इन 1973 में। लोकेशन क्या थी इसकी, ये साइट जो थी वो लोकेटेड थी ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर सरस्वती इन स्टेट हरियाणा में। ठीक है, जो फाइंडिंग्स यहाँ से मिली हैं वो है टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉक का टेराकोटा मॉडल हमें यहाँ से मिला हुआ है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमें बार्ले ग्रेन्स यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या था कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, और जो साइट्स हैं इस सिविलाइजेशन की वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिलता है देखने को, पर इस साइट पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, इसकी कमी थी। नेक्स्ट है, ये ओनली साइट थी जहाँ पे रेडियल स्ट्रीट्स थी। ठीक है, जो इस तरह से थी, जो कि इस तरह से रेडियल स्ट्रीट्स थी यहाँ पे हमें मिलती हैं। नाउ द लास्ट वन इज डिक्लाइन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन कैसे हुई, ख़त्म कैसे हुई। देखिए हड़प्पन जो कल्चर था वो फ्लोरिश हुआ 1800 BC तक। इसके बाद वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन होना शुरू हो गया। देखिए बहुत से थिंकर्स ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं कि किस तरह से वो डिक्लाइन हुआ होगा, पर आज तक जो है वो एक्यूरेट नहीं बताया जा सका है कि उसके डिक्लाइन होने का रीज़न क्या रहा है। जो रीजंस दिए गए हैं वो हैं आर्यन इन्वेजन्स, अर्थक्वेक्स, एपिडेमिक्स, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि ये सब चीज़ें हुई होंगी, इस वजह से जो है वो ये जो सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन हुई होगी। ओके, ये थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे आज हम ये जो है कंप्लीट हो रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।